दोस्तों बंगाल में ये क्या हो रहा है? सरेआम अटैक, कितना कि व्यक्ति घायल होकर अस्पताल पहुंच गया। जी हाँ, और ये कोई मामूली अटैक नहीं था। ये सब कुछ हुआ है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर, और अब भाजपा के लिए गले की फांस बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, लोगों से मिलने, उनका हाल जानने अभिषेक निकले और उनके साथ जो हुआ वो अब खबरों में है। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी। इस मामले पर ममता बनर्जी ने क्या कहा है, जबरदस्त बयान दिया है, अल्टीमेटम दिया है बाकायदा, और फिलहाल अभिषेक बनर्जी की क्या हालत है इसकी भी चर्चा करेंगे। बंगाल में दोस्तों जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से आए दिन एक न एक ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं, कभी कुर्बानी को लेकर तो अभी अटैक को लेकर। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, क्या विपक्ष पर हमला करना राजनीति का नया हथियार बन चुका है? क्या नीट पेपर लीक और इसके अलावा तमाम जितने भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट पर सवाल पूछना इस सरकार को इतना चुभ रहा है कि आवाज दबाने के तहत बीजेपी सत्ता पक्ष कुछ भी करने को तैयार है? बंगाल में भाजपा की सरकार क्या बनी? साहब, बंगाल का माहौल ही बदल दिया गया। दोस्तों, आज की जो तस्वीर आई है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। हालत इतनी खराब है कि एक सांसद को पीड़ित परिवार से मिलने जाने की इजाजत भी नहीं है। यही नहीं, इस मिलन में अभिषेक बनर्जी पर जबरदस्त हमला हुआ है और अब ये हमला बीजेपी के लिए राजनीतिक मुसीबत बनता जा रहा है। बीजेपी फंसती नजर आ रही है और जो तस्वीर पश्चिम बंगाल से आई उसने इस वक्त पूरी राजनीति में भूचाल लाया हुआ है। एक तरफ दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हिंसा के शिकार पर कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रहे थे। दूसरी तरफ सड़क पर हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, अंडेबाजी, फटी हुई शर्ट, सिर पर हेलमेट पहनकर अभिषेक बनर्जी को इतना परेशान किया गया, दौड़ा दौड़ा कर भाजपा के इन गुंडों ने कथित तौर पर पीटा है। जी हाँ दोस्तों, कहा तो यही जा रहा है कि ये भाजपा प्रायोजित था, लेकिन जब से ये बवाल देखने को मिला है तब से ममता बनर्जी के समर्थन में पूरा का पूरा विपक्ष एक तरफ हो गया। उनके समर्थन में, ममता के समर्थन में उनके साथी चले आए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, पूरा विपक्ष ममता बनर्जी के लिए स्टैंड ले रहा है इस वक्त। और दोस्तों सबसे पहले आप अभिषेक बनर्जी की वो वीडियो देख लीजिए जहां पर हमला हो रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अपोलो हॉस्पिटल है, वहां वो पहुंचते हैं और फिर उनको वहां से डिस्चार्ज भी आज करा लिया गया। देखा आपने दोस्तों, ये हालत हो गई है बंगाल की। क्या बंगाल को भारतीय जनता पार्टी गुंडा राज में तब्दील करना चाहती है? पूरे मामले पर दोस्तों भाजपा कह रही है कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, जबकि टीएमसी का दावा है कि ये भाजपा का ही काम है। ममता बनर्जी सीधे तौर से ये कह रही है कि ये भाजपा के गुंडे द्वारा संयोजित पूरी तरह से एक चाल थी। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये भी है, गौर करने वाली बात है कि पूरे मामले पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कुछ भी नहीं कहा, निंदा तक नहीं करी। अगर आपकी पार्टी कह रही है कि हमने हमला नहीं किया तो कम से कम इस कृत्य का निंदा तो करनी चाहिए थी। ये कितनी बड़ी बात है इस तरह सरेआम हमला हो जाना। इसकी दोस्तों ये सवाल अब तेजी से उठ रहा है कि आखिर अभिषेक बनर्जी पर हमला किसने किया और किसने होने दिया, पुलिस मौके पर क्यों नहीं थी, और क्यों अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट एक्शन लेने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं जिनकी पेशकश होगी अदालत के सामने। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी ममता बनर्जी के लिए सपोर्ट भेज रहे हैं। आज महुआ मोइत्रा ने भी खरी खरी सुनाई है और देखिए अब ममता बनर्जी क्या कह रही है। उन्होंने ट्वीट किया है टीएमसी हैंडल से, कहती हैं अपने वचन पर कायम रहते हुए श्री अभिषेक बनर्जी ने संजू कर्माकर के शोक संतप्त परिवार को नहीं छोड़ा। बीजेपी बंगाल समर्थित उपद्रवियों के क्रूर हमले के बाद भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय वे भाजपा समर्थित गुंडों द्वारा कथित रूप से पहुंचाए गए अकल्पनीय क्षति से तबाह परिवार के साथ खड़े रहे। यही अंतर है करुणा से प्रेरित राजनीति और घृणा से प्रेरित राजनीति में। शुभेंदु अधिकारी, आज की घटनाओं ने एक बार फिर आपके द्वारा संचालित राजनीति के स्वरूप को उजागर कर दिया, जो धमकी, हिंसा और प्रतिशोध पर आधारित है।
तो दोस्तों इस वक्त हमारे देश के छात्र सड़कों पर हैं, लोकतंत्र भी शर्मसार है, स्वास्थ्य की हालत खराब है, सड़कें जो बन रही हैं उसमें अगले दिन बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है असल में, इन सब पर तवज्जो देने की बजाय केवल राजनीति हो रही है, वो भी ऐसी। तो आप बताइए पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।